घर चाहे आपका अपना है या रेंट का है, छोटा है या बड़ा है, आप इन लॉज के साथ रह रहे हैं या आप सेपरेट रह रहे हैं। एक औरत, एक हाउसवाइफ, एक होम मेकर अपनी डेली रूटीन लाइफ में बहुत मेहनत करती है अपने घर को सुकून और अमन का घर बनाए रखने के लिए। ये वो औरतें होती हैं जो अपने घर के हर काम को रिस्पॉन्सिबिलिटीज समझकर ना सिर्फ टाइम मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन के साथ घर को मैनेज करती हैं और अपने घर वालों की लाइफ कंफर्टेबल बनाने के लिए अपने कंफर्ट को काफ़ी पीछे छोड़कर अपनी सारी ड्यूटीज़ पूरी करती हैं। खाना बनाना, सफाई करना, बच्चों की देखभाल, घर के फाइनेंशियल्स को मैनेज करना, ये सब उनके लिए रूटीन में होता है, जिसमें वो अपनी स्किल्स, अपने हार्ड वर्क, अपनी मेहनत के साथ उस घर को चलाती हैं। तो बस बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो बैक टू बैक एक साथ होते हैं, कुछ पेंडिंग काम होते हैं जिनको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ताकि बजट भी आपका कम रहे, चीज़ें भी ऑर्गेनाइज रहें। और विंटर्स आने से पहले पहले कुछ ऐसे ज़रूरी काम होते हैं जो हमेशा मैं पहले करके रख लेती हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ सब वही शेयर करूँगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू होम मेकर विद। जी हाँ, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ ना तो ज़रा जल्दी से कर दें और बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा ताकि आपको मेरे वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आ जाए करें। मुझे बहुत खुशी होती है जब आप सब लोग कमेंट्स करते हैं, इतनी प्यारी प्यारी आप लोग दुआएं देते हैं। बस लाइक ज़रूर कर दिया करें, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। तो मेरे बहुत सारे काम ऐसे थे जो पेंडिंग थे, जो करने थे और मैं चाह रही थी कि विंटर्स आने से पहले पहले मैं ये वो काम कर लूँ। ये काम ऐसे हैं जिनमें इतना ज़्यादा टाइम तो नहीं लगता, लेकिन ये कामों की क्वान्टिटी बहुत ज़्यादा है। ये सब मैं आपके साथ आज के ब्लॉग में शेयर करूंगी जो कि आपके विंटर्स को काफ़ी हद तक कंफर्टेबल बना देंगे। ये काम अगर आप पहले करके रख लें तो आपकी लाइफ काफ़ी हद तक ईजी हो जाती है। तो हर चीज़ की एक प्रॉपर जगह होती है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक होम मेकर के लिए कि जिस किचन में वो काम कर रही है ना, वो किचन उसके लिए यूज़र फ्रेंडली हो, मतलब कि आपको काम करने में आसानी हो। हर चीज़ की एक प्रॉपर जगह हो और हर चीज़ को अपनी जगह पे किस तरह से रखा जाता है वो मैं आपको बताऊंगी, किस तरह से मैं चीज़ों को सेट करती हूँ। मेरी बहुत सारी बहनें कह रही थी कि आप ही साथ साथ आप अपनी रूटीन भी शेयर किया करें, तो बस आप फिक्र ही ना करें, ये कंप्लीट व्लॉग है, इसके अंदर आपको टिप्स भी बताएंगे और आपके साथ कुछ अपनी रूटीन भी शेयर करेंगे। मेरी बहुत सारी बहनें कह रही थी कि आप ही डेली व्लॉग बनाया करें, क्योंकि पहले मेरी डेली व्लॉग्स आते थे लेकिन अब मैं एक दिन छोड़ के एक दिन व्लॉग बनाती हूँ। तो आप सब लोगों से मैं बहुत ज़्यादा अपॉलॉजीज़ करती हूँ उसके लिए कि डेली व्लॉग करना मुश्किल है, लेकिन मैं एक दिन छोड़ के एक दिन व्लॉग बनाऊँगी। लेकिन मेरा वादा है आपके साथ कि उसमें कंप्लीट डिटेल्स होंगी, लंबा व्लॉग होगा और बहुत ही मज़े का इंटरेस्टिंग व्लॉग होगा। तो आप लोगों ने अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया हुआ तो जल्दी से कर लें, ठीक है। यहाँ पर मैंने कुछ आप लोग के साथ हाईलाइट्स शेयर किए हैं। अब हम चलते हैं अपने असल काम की तरफ। तो सबसे पहला काम जो इम्पॉर्टेंट है, जो कि मैं विंटर्स आने से पहले पहले कर लेती हूँ, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट लगते हैं, वो ये है कि हमने ऑर्गेनाइज़र बनाने हैं हर चीज़ के लिए। हर चीज़ को ना हमने अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ करके रखना होता है। इसके लिए इस तरह के बैग्स हर घर में पड़े होते हैं, ब्रेकआउट के, खाड़ी के, सफ़ायर के। आपने क्या करना है कि ये जो बैग्स हैं ना, इनको कभी भी आपने इनको फेंकना नहीं है, ज़ाया नहीं करना। इनका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, ये बहुत अच्छे ऑर्गेनाइज़र्स बन जाते हैं, काफ़ी कम जगह घेरते हैं और इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल अच्छे तरीके से हम कर सकते हैं। वो ऐसे कि जैसे मैंने बच्चों की ना क्या ये जो टोपियाँ हैं इनके लिए बनाना था ऑर्गेनाइज़र, तो आप ये देख सकते हैं कि मैंने इस तरह से इसमें सारी जो है वो फिट कर दी हैं और कबर्ड में आराम से इसको मैं लंबाई के रुख में रख दूँगी। तो इस तरह से क्या होगा कि एक तो जगह भी कम होगी और मुझे पता होगा कि बच्चों की जो टोपियाँ हैं वो इधर पड़ी हुई हैं। और बच्चों को भी बच्चों के सामने जब आप ये एक्टिविटी करते हैं ना, तो उनको काफ़ी उनकी लर्निंग होती है और उनको पता होता है कि इस तरह से हम चीज़ों को यूटिलाइज़ करके कुछ भी बना सकते हैं और हमें पता है कि किस चीज़ की कौन सी जगह हमने उसको वहीं पे रखनी है। तो आप ये देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त ये ऑर्गेनाइज़र बन गया है और इसे बिलीव करें कि काफ़ी हद तक आपकी बचत भी हो जाती है। देखिए, मकसद तो हमारा यही है ना कि हम चीज़ों को अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ करके रखें। अगर तो आप हर चीज़ के लिए ऑर्गेनाइज़र बाय कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि कोशिश करनी चाहिए कि जितनी हम बचत कर सकें उतनी हम करें और अपनी सलीकामंदी से, होशियारी से, समझदारी के साथ हम अगर चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं तो हमें पहले वो ज़रूर करना चाहिए। तो ये आप देख सकते हैं कि ग्लव्स के लिए मैंने अलग ऑर्गेनाइज़र बनाया है। ये वाला मैंने ग्लासेस लिए थे मारिया बी का, तो उसका ये बैग पड़ा हुआ था, इसको मैंने सेंटर से कट कर लिया और बहुत अच्छा सा ये हमारा ग्लव्स का ऑर्गेनाइज़र बन गया है। अब आप देख सकते हैं कि बच्चों को पता होगा हमारे ग्लव्स इसमें पड़े हुए हैं, मेरे भी इसमें पड़े हैं और एक और भी ग्लव्स है वो भी मैं इसमें डाल दूंगी। तो बस ये हमारे ज़बरदस्त से ऑर्गेनाइज़र्स बन गए। अच्छा, अक्सर ऐसे होता है कि मेजरली जो ख़वातीन है ना वो कंबाइंड फैमिली में रह रही होती हैं। अब जब आप कंबाइंड फैमिली में रहते हैं ना तो आपके पास जगह थोड़ी सी कम होती है।
चीज़ों को रखने की, समेटने की। तो इस तरह के अगर हम ऑर्गेनाइज़र्स बना लेते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से हमारी चीज़ें जो हैं वो एक तो सँभली रहती हैं और हमें पता होता है कि कौन-सी चीज़ कहाँ पे पड़ी है, और इस तरह से आपकी चीज़ों की लाइफ़ भी बढ़ जाती है। तो ये सारे मेरे बैग्स हैं और इनको मैंने रखना था एक ऑर्गेनाइज़र में। इन बैग्स को मेरे पास ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ मैं इनको हैंग कर सकूँ, या मेरे पास कोई ऐसे रैक्स नहीं है जहाँ मैं इनको अलग-अलग करके रख सकूँ। तो मुझे कोई ऐसा ऑर्गेनाइज़र चाहिए था जिसके अंदर मैं इनको सेट भी कर दूँ और ये ख़राब भी ना हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कारफोर दुबई से मेरे हस्बैंड लेकर आए थे। ये बहुत बड़ा अच्छे वाला बैग है। मैं चाह रही थी कि मैं इसको यूटिलाइज़ करूँ। इसको मैंने ज़ाया नहीं किया था, डिस्कार्ड नहीं किया था, इसको मैंने रख लिया था। और भी बहुत सारे बैग्स थे जो वो वहाँ से लेकर आए थे। तो बस इसके अंदर मैंने अच्छे तरीके से रख दिया। ये काफ़ी स्पेशियस था। मैंने अलग-अलग 7 बैग्स को इस तरह से रख दिया है। इनका जो स्ट्रैप है उसको फ़ोल्ड करके, ना तो ये ऐसे ख़राब होंगे और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से इसमें सेट हो जाएंगे। और मैं इसको फिर कबर्ड में एक कॉर्नर में रख दूँगी। साथ में ये कैप्स का रख दूँगी, साथ में मैं सॉक्स का रख दूँगी, साथ में मैं ग्लव्स का रख दूँगी। तो इस तरह से ये ऑर्गेनाइज़र्स घर में ही आपको बैठे बिठाए मिल जाते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको कोई इस पे स्पेंड नहीं करना पड़ता, बजाय इसके कि मैं अलग-अलग बॉक्सेस लेकर आऊँ, अलग-अलग जाके मैं ऑर्गेनाइज़र्स बाय करूँ। तो बस जो इसमें आगे पूरे वो रख दिए। बाकी ये जो तसौरों का है और ये जो बाकी दूसरे वाले बैग्स हैं, ये मैंने साइड पे रख दिए हैं। ये क्रिश्चियन डायर वाला बैग है और ये वाले जो अमेरिकन टूरिस्टर वाला है, ये वाला बस अब मैं यूज़ करूँगी। बाकी जो बैग्स हैं दूसरे वाले वो मैंने रख दिए। इन बैग्स के साथ मेरी बहुत मेमोरीज़ हैं। ये वाले बैग्स ऐसे हैं जो मैंने अपनी, जब मुझे याद है कि जब मैं ट्यूशन्स पढ़ाती थी ना, तो जो मेरी अर्निंग होती थी मैं अपनी मम्मा के साथ जाती थी और मैं वो बैग्स बाय करती थी। कुछ बैग्स इनमें से बाहर के हैं, कुछ बैग्स जो हैं मैंने खुद बाय किए हुए हैं और मुझे बहुत ज़्यादा एफिलिएशन है इनके साथ, एक प्यार है। तो यही रीज़न है मैंने इनको डिस्कार्ड नहीं किया या दिया नहीं। अच्छा, नेक्स्ट जो है, ये जितने भी बॉक्सेस हैं आप देख सकते हैं, ये मैंने जो सीरम्स होते हैं, नाइट सीरम्स हो गए या रेटिनॉल वगैरह जो हम यूज़ करते हैं, तो वो पड़े हुए थे। मैंने इनको डिस्कार्ड नहीं किया। मैंने इसके अंदर अलग अलग, मेरी ग्लासेस जो कैजुअल वेयर की हैं वो अलग रखी हैं, हस्बैंड की ग्लासेस मैंने इसमें अलग रख दी हैं। मतलब 2-2 ग्लासेस मैंने इस तरह से डाल दी हैं, ठीक है। इस तरह से क्या होता है कि आपके ये बहुत अच्छे ऑर्गेनाइजर्स बन जाते हैं। ये स्पेस भी कम लेते हैं। ग्लासेस को अलग अलग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन इसमें 2 की जगह थी तो मैंने इस तरह से रख दी है। अब मुझे पता है कि जब मैंने वो ग्लासेस पहननी है वो इस तरह से मैंने सेट करके रखी है। इस तरह से आपकी ग्लासेस जो है उनके ऊपर स्क्रैचेस भी नहीं आते हैं और वो अच्छे तरीके से जो है आप उनको कहीं पर भी रख सकते हैं, चाहे ड्रॉर्स में रख लें या जो भी आपकी। अब इसमें क्या करना है कि हर ड्रॉर को अलग, यानी कि एक ड्रॉर ऐसी बनानी है जहाँ पे सारे आपके ग्लासेस हों, एक ड्रॉर ऐसी बनानी है जहाँ पे आपकी ज्वेलरी हो, एक सेक्शन ऐसा होना चाहिए जहाँ पे आपके बैग्स हों। इस तरह से आपको पता होता है कि मेरी कौन सी चीज़ कहाँ पे पड़ी हुई है, किस चीज़ को मैंने किस जगह पे रखा है। तो चलें जनाब, हम किचन में चले जाते हैं। बहुत सारे हमने ऑर्गेनाइजेशन कर लिया, ऑर्गेनाइजर भी बना लिए हैं। अब हम जनाब किचन में चलते हैं, क्योंकि काम सिर्फ एक नहीं है, काम तो बहुत सारे हैं लेकिन आपकी आपी ने सारे काम जो है ना उन्हें झटपट कर लेना है। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हेल्पर किचन में आती हैं, अक्सर काम शाम करती हैं, लेकिन आपको पता है जो काम हम खुद कर सकते हैं ना वो हेल्पर्स ने नहीं करना। तो मैंने इसके लिए एक DIY सीरम बनाया हुआ है, सीरम कह रही हूँ स्प्रे बनाया हुआ है, सीरम ही मुँह पे चढ़ गया। स्प्रे बनाया हुआ है जनाब, स्प्रे बॉटल है, उसमें मैंने काला तेल डाला हुआ है और पानी को मैंने मिक्स कर दिया। मैंने सदर बाज़ार से बाय किया था और ये बहुत अच्छा आपका बन जाता है। एक लिक्विड, एक क्लीनर बन जाता है बेसिकली। इससे बहुत अच्छे तरीके से ग्रीस उतर जाती है जो कि आपके स्टोव के बैक साइड पे लगी होती है। मुझे ग्रीसी चूल्हा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मैं साथ साथ साफ़ कर लेती हूँ। किचन वाली आंटी से मैं अक्सर कभी रिक्वेस्ट करती हूँ, लेकिन आपको पता है कि जिस तरह से हम खुद अपनी चीज़ को साफ़ कर सकते हैं ये हेल्पर्स नहीं करती हैं। तो बस मैंने इसको फिर साफ़ किया। अक्सर ये काम मैं तब करती हूँ जब बच्चे सो जाते हैं, क्योंकि अब जब बच्चे जल्दी सो जाते हैं, विंटर्स हैं, तो मेरे पास काफ़ी टाइम होता है चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने का, रखने का। लेकिन समटाइम्स ऐसा भी होता है कि मैं थक जाती हूँ, फिर मैं कहती हूँ छोड़ो यार क्या करना है, सो जाते हैं, क्योंकि रेस्ट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे होता है कि मैं उठ जाती हूँ और अपने काम कर लेती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर मैं कहना चाहूँगी, अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दें और बेल पे क्लिक कर दें। अच्छा जनाब, ये ऑर्गेनाइज़र है, इसको भी साफ़ करना था और बस इसको मैं गीला नहीं करूँगी क्योंकि ये वुड का और रॉट आयरन का है। तो बस मैंने इसको सेंटर से जो इसका वुडन पीस है उसको मैंने साफ़ कर लिया है, क्योंकि इसको वॉश नहीं करना। और बस मैंने जितनी भी मेरी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, जैसे कि गार्लिक पाउडर, काली मिर्च, नमक, इसके अलावा सोया सॉस, लेमन जो लिक्विड होता है, लेमन जूस होता है बेसिकली, और ये सिरका वगैरह, ये सब कुछ मैंने सामने रख दिया क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा चाहिए होती हैं मैरिनेशन करने के लिए चिकन की या फिर सूप्स बनाने के लिए। तो बस मैं बार बार कैबिन्स नहीं खोलती, मतलब मैं अपने हिसाब से चीज़ों को रखती हूँ, जिस तरह से मैं कंफर्टेबल होती हूँ। चीज़ों को हमेशा जो किचन है ना बेसिकली उसको हमेशा यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए, जो यूज़ कर रहा है उसकी फ्रेंड होना चाहिए किचन को। तो इस तरह से आप समझ लें, यानी कि जो चीज़ आपको चाहिए ईजिली आपके सामने पड़ी हो।
आप देख सकते हैं कि अभी मैं यहाँ पर टिश्यू रोल लगाऊंगी, वो सामने मैंने टिश्यू रोल होल्डर रखा हुआ है, ऑयल बॉटल सामने पड़ी हुई है, राइट साइड पे पत्ती है और अंडे वगैरह हैं, इनकी शेल्फ लाइफ ज़्यादा होती है, तो बस इस तरह से मैंने अपने हिसाब से चीज़ों को सेट करके रखा हुआ है। समटाइम्स ऐसे होता है कि लोग कुछ भी सामने सामने नहीं रखते, लेकिन मेरी आदत है कि मैं सामने सामने चीज़ों को रखती हूँ, क्योंकि इससे क्या होता है कि आपका टाइम काफ़ी बच जाता है, बजाय इसके कि आप हर चीज़ के लिए कैबिन खोलें, ड्रॉर्स खोलें और फिर वो चीज़ बनाएं। तो खैर समटाइम्स ऐसे होता है कि मैं काम कर ही रही होती हूँ, तो दरमियान में फिर बच्चे आ जाते हैं और कहते हैं मम्मा हमें ये चाहिए या ये बना दें, या हमने भी कटिंग करनी है। तो फिर इस तरह से आपको बच्चों को छोटी छोटी एक्टिविटीज़ में इंगेज करना पड़ता है और अपनी निगरानी में ये सारे काम करवाने पड़ते हैं, क्योंकि बच्चे हैं ना, अगर बचपन से ही हम इनको ऐसी ट्रेनिंग देंगे तो फिर बड़े होकर इनके लिए ये चीज़ें मुश्किल नहीं होंगी, इनको लाइफ में काफ़ी आसानी हो जाएंगी, चाहे लड़के हों चाहे लड़कियां। अच्छा, यहाँ पर ये बॉक्स में हमेशा जब भी मैं कोई सॉसेजेस लेती हूँ, नगेट्स लेती हूँ या टेंडर पॉप्स वगैरह लेती हूँ, तो इनका जो बॉक्स है ना वो मैं डिस्कार्ड कर देती हूँ। मेरे पास डीप फ्रीज़र नहीं है, मेरे पास फ्रिज है जिसके ऊपर एक अलग सेक्शन होता है फ्रीज़र वाला, तो बस वहाँ पे इतनी ज़्यादा स्पेस नहीं होती है, तो बस मैं इसको बॉक्स को फेंक देती हूँ और इस तरह से जो सॉसेजेस होती हैं या नगेट्स हो गए या टेंडर पॉप्स हो गए, तो उसको मैं लूज़ पैकिंग ऐसे में रख देती हूँ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट काम जो मैंने करना था, जो मेरा पेंडिंग था, वो डेट्स का था, खजूरों का था। खजूरों का एक मैंने बॉक्स तैयार करना था, क्योंकि खजूरें जो है ना वो आप बहुत एहतियात से रखनी पड़ती हैं। अगर आपने किसी ऐसे जार में रख दी है ना जो कि ठीक नहीं है, तो फिर उसमें चूंटियाँ पड़ जाती हैं। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि इस तरह के कंटेनर में डाल के आप इनको फ्रिज में रख दें। फ्रिज में ये काफ़ी देर तक ठीक रहती हैं और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक औरत के लिए कि वो खजूरें अपनी लाइफ में ऐड करे। इंस्टेंट एनर्जी आपको इससे मिलती है। नेक्स्ट जो मैंने छोटे छोटे काम करने थे, समटाइम्स ऐसे होता है कि ग्रॉसरी वगैरह लाए होते हैं या दही, अक्सर हम ऐसे ढाका दही से मंगवाते हैं, ये बहुत फेमस है और बहुत मज़े का इनका शक्कर वाला दही होता है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ खोल के, इसका टेस्ट भी बहुत मज़े का होता है और ये काफ़ी फुल कर देता है। आप 4-5 चम्मच लेते हैं ना तो ये काफ़ी फुल कर देता है और बहुत मज़े का, ये लाइक बिल्कुल एक स्वीट डिश की तरह लगता है आपको। तो बस ये वाला मैंने निकालना था। एक मेरा दिल चाह रहा था कि मैं ट्राई करूँ, मुझसे बिल्कुल भी रेजिस्ट नहीं हो रहा था इसको, तो बस मैंने बाकी जो थे वो फिर फ्रिज में रख दिए थे, क्योंकि बार बार जाना मुश्किल हो जाता है। तो बस जब हम जाते हैं तो 2-3 हम ले आते हैं और ये काफ़ी अच्छे रहते हैं, खुश होकर सब खा लेते हैं माशाल्लाह। तो यहाँ पर बस मैं इसको टेस्ट कर रही थी और ये बाकी मैं फ्रिज में रख दूँगी। समटाइम्स ऐसे होता है कि कुछ चीज़ों को बॉक्सेस के साथ रखना ज़रूरी होता है, ताकि इधर उधर फ्रिज में 100 छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। समटाइम्स हमने वेजिटेबल्स रखी होती हैं, तो या फिर हमने जिंजर गार्लिक पेस्ट भी रखा होता है बॉटल में। बेशक बॉटल में रखा होता है, लेकिन फिर भी उसमें अगर स्मेल ना जाए, आप एहतियात करना चाहते हैं, तो कोशिश क्या करेंगे बॉक्सेस में ही रखें, चीज़ों को बंद करके रखें। तो बस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी मलाई इसके ऊपर आई हुई थी। दही वाली मलाई तो मुझे बहुत अच्छी लगती है, लाइक लिटरली मैं कभी दही खुद भी लेने जाऊँ ना तो मैं उससे स्पेशल भाई से मलाई हमेशा डलवाती हूँ। अच्छा, समटाइम्स ऐसे होता है कि मैं ना स्नैक ले लेती हूँ। मैं आपको कहती हूँ ना कि मैं जंक फूड नहीं खाती हूँ बाहर का, लेकिन समटाइम्स ऐसे होता है कि जो जिस तरह से ये टोटला होता है, जो बारीक वाला मैदे की जो एक होती है रोटी टाइप, उसमें बनाया होता है, टोटला ब्रेड हो गई, ये वाले समटाइम्स हम लोग शारमा खा लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर जनाब रोटी बन रही है और कोशिश ये करती हूँ कि मैं नाश्ते में रोटी, अंडा, कबाब, इस तरह की चीज़ें लूँ। हमको अवॉइड करते हैं बाहर की चीज़ें। नान चने हो गए, पूरी हलवा, ये लाइक बहुत रेयर होता है कि महीने में एक दफ़ा मैं पूरी हलवा बच्चों को ले देती हूँ। या फिर हम लोग अक्सर जो है वो आउटिंग के लिए जाते हैं, तो कोशिश ये करती हूँ कि बजट जो है वो काफ़ी हद तक मैनेज रहे। देसी घी मैं घर में बनाती हूँ और इसी तरह यह है कि रोटियाँ जो हैं वो मैंने आपको बताया था कि मैंने जवार का और बाजरे का आटा लेकर रखा हुआ है, उसको मैं मिक्स कर लेती हूँ। और अगर गंदम की रोटी बनानी हो, मतलब जिसकी जिस तरह की रिक्वायरमेंट होती है, उसको मैं वैसी, जिसको जैसे पसंद होता है मैं वैसे बना देती हूँ। और हमें चाहिए ना कि बहुत ज़्यादा सोच समझ कर हम चीज़ों पे स्पेंड करें। और बाहर का खाना वैसे भी इतना ज़्यादा हेल्दी नहीं होता, जब घर में आप हर चीज़ बना सकते हैं। आजकल वैसे भी मैंने घर पे जिंगर्स ट्राई किए हैं और जिंगर बर्गर मैं घर पे बना लेती हूँ। इस तरह की चीज़ें इंशाल्लाह अपकमिंग ब्लॉग्स में आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। और आज की वीडियो में मैं आप लोगों को लेकर जाऊँगी, कुछ क्रॉकरी हमने बाय करनी थी, वहाँ पर मैं लेकर जाऊँगी। काका बाबा की बहुत एक फेमस शॉप है DHA एज मार्केट में, वहाँ पर लेकर जाऊँगी, वहाँ का टूर करवाऊंगी। और मैंने कुछ क्रॉकरी बाय की है, अपकमिंग ब्लॉग्स में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। बहुत ही दिल के करीब है, क्योंकि ये मेरी बर्थडे मंथ है। वैसे भी मेरी बर्थडे आ रही है नवंबर में, तो बस मैंने सोचा कि क्यों ना खुद को एक गिफ्ट दिया जाए। और मैं हमेशा आप लोगों को कहती हूँ कि खुद को स्पेशल फील करवाया करें, ख़ुद को ट्रीट दिया करें। और अगर कोई गिफ्ट नहीं देता तो ख़ुद को आप ख़ुद गिफ्ट दे दिया करें। तो अपने आप से प्यार किया करें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ख़ुद के लिए स्टैंड लेना, और ख़ुद को खुश रखने के लिए हमें बहुत कुछ करना पड़ता है। तो खैर, यहाँ पर कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ मैं आपको बताती हूँ। मेरे पास जूसर ब्लेंडर था, ये आप
ये आप देख सकते हैं कि ये मैंने नया निकाला है। अब ये मैंने नया क्यों निकाला, इसकी बहुत सारी वजह है। एक तो ये कि मेरा जो पुराने वाला जूसर है ना वो ठीक है, लेकिन उसका ये जो ग्राइंडर है ना वो ख़राब हो चुका है। तो बस उसके साथ मैं गुजारा कर रही हूँ। और समटाइम्स ऐसे होता है कि जब आप नई चीज़ लेते हैं ना तो पुरानी आप डिस्कार्ड कर देते हैं हमेशा। लाइक मोस्टली ऐसे होता है कि मैं जब नई कोई चीज़ लेती हूँ तो मैं पुरानी यूज़ नहीं करती, लेकिन हर चीज़ जो है वो डिस्कार्ड करने वाली या वो डी क्लटर करने वाली नहीं होती। कुछ चीज़ें आप अपने लिए भी रख लिया करें, कुछ चीज़ों की आपको ख़ुद को भी ज़रूरत होती है। जैसे कि अब ये वाला मैंने सेल में लिया था और मेरा ख्याल है इसको 1 साल हो गया जब सेल लगी थी, और पिछले साल रेट्स जब कुछ कम थे, प्राइसेस इतनी ज़्यादा नहीं थी, तो मैंने इसको बाय करके रख लिया था ऊपर कैबिनेट में। और फिर मैंने सोचा था जब मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जिसकी बार-बार ज़रूरत पड़ती है। तो मेरा जो पुराने वाला ब्लेंडर था या जूसर था, कभी एज़ सच मेरे से चीज़ें ख़राब नहीं होती हैं, लेकिन होता ये है कि अक्सर एक कभी हेल्पर की गलती से कोई चीज़ टूट जाए तो टूट जाए। जैसे कि मेरा जो जूसर था पुराने वाला, वो हेल्पर ने गिरा के तोड़ दिया था। नेशनल का था, बड़ा हार्ड ड्यूटी हैवी ड्यूटी था, वो ख़राब नहीं होता, लेकिन वो मेरी हेल्पर ने गिरा कर तोड़ दिया था, उनसे गलती से गिर गया था। उसके बाद ये मैंने एनेक्स का बाय किया था। मेरा इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा एनेक्स का पर्सनली, मतलब मुझे इतना ही अच्छा नहीं लगा, बट मैंने इसके साथ गुजारा कर लिया। और इसकी दरमियान से जो वायर है वो भी कट गई थी, तो बस मैंने इसको टेप वगैरह लगा कर गुजारा कर लिया। लेकिन अब मेरे से गुजारा नहीं इसके साथ हो रहा था, तो बस मैंने सोचा कि इसको फाइनली पैक करके रख देती हूँ। समटाइम्स होता है कि आपको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ जाती है। दूसरी ऑप्शन ये है कि मैं किसी को दे दूँ, लेकिन मोस्टली ऐसे होता है कि मैं चीज़ें दे देती हूँ, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि बैकअप में कोई चीज़ आपकी ज़रूर होनी चाहिए, आपको कभी ज़रूरत पड़ जाती है। तो खैर इसको मैं अब रख दूँगी और इसको मैं यूज़ करूँगी। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बस हमने बाहर जाना था, तो ये ड्रेस मैंने निकाला था लिनन में। ये फ्रॉक बहुत ही प्यारा लगता है और बहुत सुपर कंफर्टेबल है, इसमें बड़ी पहन के स्मार्ट सी लुक आती है। तो बस इसको मैंने निकाला था, प्रेस किया था मैंने इसको, और अब मैं इसको पहनूंगी। आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये कैसा लगा। बस जब बाहर जाना होता है ना, तो बस जल्दी जल्दी में जो हाथ लगता है वो पहन लिया जाता है। और बस जाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि मैं वेट कर रही थी वीकेंड का कि मैं वीकेंड पे जाऊँगी और मैंने कुछ क्रॉकरी बाय करनी है। तो मैं इस तरह से अपने डेज़ प्लान करती हूँ जब कभी मैंने शॉपिंग करनी होती है। कोई एक दिन ऐसा रखती हूँ जब मैंने लेडीज़ कपड़े लेने हैं, यानी कि अपने कपड़े लेने हैं। एक दिन होता है, या मतलब ये हर दफ़ा नहीं होता, लाइक मंथ में एक दिन ऐसा होता है कि जब मैंने जो सेविंग की होती है ना, उससे मैंने शॉपिंग करनी होती है। 1 महीना ऐसा कर लिया कि बच्चों के कपड़े ले लिए, 1 महीना ऐसे कर लिया कि अपने कपड़े ले लिए, 1 महीना हस्बैंड के ले लिए, 1 महीना ऐसे हो गया कि जो चीज़ें ठीक करवानी है, जैसे एक्सटेंशंस ख़राब हुई हुई हैं, कुछ घर में पड़ी हैं, वो ठीक करवानी है। कुछ लैंप्स जो हैं, जो कि मैंने अब नए बाय किए अपने रूम के लिए, जो दूसरे वाले रूम के लिए उसमें एक आधा कोई किसी का प्लग ख़राब हुआ है, बल्ब्स लेने हैं, वो चेंज करनी है। मतलब इस तरह के छोटे छोटे काम होते हैं। लेकिन आज का दिन था, क्रॉकरी डे था, क्रॉकरी लेनी थी। और लास्ट व्लॉग आपने मेरा देखा होगा जहाँ पर मैंने राइजन में आप लोगों को लेकर गई थी, और वहाँ पर मैंने देखा था इतनी महंगी पतीलियाँ थी, इतनी महंगी। मैंने कहा था बस ठीक है, मैंने नहीं बाय करनी, तो इतनी महंगी चीज़ें लेने की क्या ज़रूरत है। तो मैं कोई सस्ती जगह ढूंढूंगी, कोई सस्ता बाज़ार ढूंढूंगी। और कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आप सस्ती चीज़ों के लिए एफर्ट करते हैं, आपको लकीली मिल भी जाती हैं। और मुझे कौन सी सस्ती चीज़ें मिले वो मैं आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी, तो ज़रूर देखिएगा। अभी जनाब यहाँ पर हम गए थे शदान बेकरी, यहाँ से हमने बस कुछ चीज़ें ले ली थी, क्योंकि रास्ते में भूख लग जाती है। हमने बेसिकली जाना था, दूर जाना था, अंदरून लाहौर वाली साइड पर जाना था। और यहाँ पर इनका हंटर बीफ बहुत मज़े का है, ज़रूर आप ट्राई करें। जो शज़ान बेकरी का यहीं से आई थिंक मिलता है, जो अच्छा है। जो काफ़ी फूड ब्लॉगर्स मैंने देखे थे इसकी तारीफ़ कर रहे थे, तो ये वाकई एक्चुअली बहुत अच्छा है। थोड़ा सा सॉल्टिश है इसका फ्लेवर, नमकीन है मगर अच्छा है। नेक्स्ट साथ मैंने ये ले ली थी, ड्रम स्टिक वगैरह ले ली थी। बस ऐसे मैं बहुत ज़्यादा मीठा अवॉइड ही करती हूँ, मीठी चीज़ें मैं नहीं लेती, तो बस इस तरह का स्नैक में समटाइम्स ले लेती हूँ, जो कि अच्छा लगता है। समटाइम्स आप इस तरह की चीज़ें खा सकते हैं। तो खैर जब मैं जा रही होती हूँ ना कोई भी चीज़ बाय करने के लिए, सबसे पहला मैं काम ये करती हूँ कि घर से मैं सोच के जा रही होती हूँ कि मैंने ये चीज़ें लेनी है। एक लिस्ट मैंने माइंड में बनाई होती है, और बजट जो मुझे पता होता है कि मेरे पास पर्स में जो जितने पैसे जो मैंने सेविंग की है, ठीक है। मतलब मैं पूरा महीना ऐसे करती हूँ कि छोटी छोटी चीज़ों में पैसे बचा लेती हूँ, और उसके बाद मैं जो एक अमाउंट बचती है मंथ एंड पे, उसमें कोई चीज़ ऐसी ले लेती हूँ जो या मेरा शौक़ होता है, या कोई बच्चों की ज़रूरत होती है, या फिर मतलब जो बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है जिस चीज़ की। तो खैर मैंने चाहिए थी, मुझे कुछ पतीलियाँ चाहिए थी, मुझे कोई एक स्पेशल ट्रे चाहिए थी, कुछ मग्स चाहिए थे। तो यहाँ पर हम निकलते निकलते काफ़ी आगे चले गए थे, और मैंने सोचा कि कोई ऐसी शॉप मिले पुरानी जो एंटीक हो, जहाँ पे बाहर से सामान आता है और सस्ता भी होता है। तो यही मौसम होता है जब आप कभी अनारकली चले गए, कभी सेक्रेटेरिएट वाली साइड पे चले गए, कभी स्टेशन वाली साइड पे चले गए। मतलब इस तरह से है कि आपको नई नई
नई जगहों को, चीज़ों को एक्सप्लोर करना होता है, बाहर निकलना होता है और देखना चाहिए डिफरेंट चीज़ों को, डिफरेंट जगहों को। सिर्फ एक जगह पे जा के ना हम ये DHA वाली साइड पे घूम के ना समटाइम्स बोर हो जाते हैं, तो फिर हम लोग निकल जाते हैं कहीं दूसरी साइड पे। तो खैर यहाँ पर एक बहुत बड़ा बाज़ार था ये। यहाँ पर सुना था हमने कि काफ़ी क्रॉकरी मिलती है, पुरानी चीज़ें होती हैं डिफरेंट। तो खैर कुछ बहुत ही पुरानी चीज़ें, एंटीक चीज़ें थी जिनको देखकर काफ़ी मतलब अच्छा लगता है, देखकर हैरानी भी होती है, लेकिन हर चीज़ ख़रीदने वाली नहीं होती है। तो कुछ बस ऐसी जगहों को, ऐसी चीज़ों को हमने एक्सप्लोर किया, फिर हम चले गए। हमने कुछ भी बाय नहीं किया वहाँ से, कुछ पसंद नहीं आया। फिर हम MM आलम वाली रोड वाली साइड पे चले गए। तो जनाब न्यू अपडेट यही थी कि भाई स्मॉग की वजह से ना 4 बजे सारे रेस्टोरेंट्स बंद हो जाएंगे। तो हमारा तो भाई हाई टी का मूड था, लेकिन कुछ भी नहीं खाया और वहाँ से फिर चले गए। उसके बाद जनाब फिर हम वहीं घूम के फिर DHH मार्केट, और वहाँ पर जनाब फिर बिरयानी शरियानी खाई। और मैंने सोचा कि मुझे वहाँ पर ना टाइम मिल गया था। काका बाबा एक बहुत बड़ी ये खूबसूरत सी दुकान है, क्रॉकरी शॉप है। मैंने कहा भाई मैंने तो एक्सप्लोर करना है, मुझे आप यहाँ उतार दें और आप लोग बिरयानी खा लें। तो बस मैं अंदर चली गई। इनके बेसिकली 2 सेक्शंस इन्होंने किए हुए हैं, 2 दुकानें हैं। एक जो है वो इनकी डेकोरेशंस की है और फैंसी चीज़ों की है, ट्रेज़ भी फैंसी, डिशेस भी फैंसी, डिफरेंट इनके पास फ्रेम्स हैं और बहुत एक्सपेंसिव भी हैं और बहुत नॉर्मल रेंज में भी है। मतलब हर तरह की चीज़ें, लेकिन ज़्यादातर मतलब कह लें कि बजट ज़्यादा ही है। तो बस बहुत अच्छी चीज़ें, दिल तो फिर हर चीज़ पे आ जाता है, लेकिन हर चीज़ बाय करने वाली नहीं होती और इतना आपका बजट इजाज़त नहीं दे रहा होता। लेकिन मैंने यहाँ से कुछ चीज़ें बाय कर ली हैं। अब वो कौन सी चीज़ें बाय की हैं वो मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी। बहुत खूबसूरत चीज़ें मैंने जो ली हैं, बहुत दिल पे पत्थर रख के, लेकिन क्योंकि मैंने अपने आप को गिफ्ट देना था एंड इट्स माय बर्थडे मंथ, तो मैंने सोचा कि व्हाई नॉट। हमेशा हम लोग कहते हैं कि यार कि ये पैसे बचा के रख लेते हैं, किसी और काम आ जाएंगे, कभी और अपनी कोई ख्वाहिश पूरी कर लेंगे। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि हमें ना कभी कभी वेट नहीं करना चाहिए। कभी कभी हमारी जो छोटी छोटी ख्वाहिशें होती हैं ना, हमें उन्हें पूरा कर लेना चाहिए। तो यहाँ पर एक और पैसे बचाने की टिप आपको देना चाहती हूँ मैं। मारिया भी बड़ी वायरल हुई हुई आजकल, बना रही थी वो। वैसे तो खैर वो वायरल नहीं है, लेकिन उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त जो है ना स्मैश बर्गर बनाया था। तो स्मैश बर्गर वैसे भी हम बहुत पसंद करते हैं। ये बीफ का बनता है और हम लोग जब ऑर्डर करते हैं ना, तो ये 1200 रुपये का एक बर्गर आता है, ठीक है। तो हमने सोचा कि जनाब इसको घर पे बनाते हैं, घर पे कीमा शीमा बनाकर। हमने पहले भी वैसे ही काफ़ी ट्राई किए हैं, लेकिन इस दफ़ा माशाल्लाह बहुत 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 अच्छे बने थे। और जब इतने अच्छे बर्गर्स आप घर पे बना लेते हैं ना, तो फिर बाहर स्पेंड करने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो इसी तरह कोशिश ये करनी चाहिए कि आप हर चीज़ घर पे बनाएं। घर पे जो चीज़ बनी होती है, एक तो आपका बजट बच जाता है। सबसे बड़ी बात है कि आपके पैसे बच जाते हैं। वो जो एक बर्गर की प्राइस है, उसकी आधी प्राइस में आपके ये अपने घर में 4 बर्गर्स बन जाते हैं। तो इस तरह ना हम सेविंग करके, बचत करके अब घर में ही बैठे यमी बर्गर्स एंजॉय कर सकते हैं। घर में ही पास्ताज बना सकते हैं, घर पे स्टेक्स बना सकते हैं। मैंने सारी रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर की हुई हैं, ज़रूर आप देखिएगा। ये जनाब दूसरा रूम है जिसको भी सेट करना है। यहाँ पर कुछ चीज़ें पड़ी हुई थी, कुछ स्टॉक हमने रखा हुआ था, लेकिन अब वो रिमूव हो गया। तो बस यहाँ पर इसको अभी इसकी सेटिंग करनी है विंटर्स के लिए। इसको भी रेडी करना है, कोजी सा रूम बनाना है ये भी। तो बस इंशाल्लाह अपकमिंग ब्लॉग्स में इसकी भी डिटेल्स शेयर करूँगी। और यहाँ पर जनाब मैं कहना चाहूँगी कि लाइफ विद विजिया मेरा ड्रेस डिज़ाइनिंग चैनल है। यहाँ पर मैं जो बचत करती हूँ, जो सेविंग करती हूँ, यहाँ पर वो कुछ अमाउंट यहाँ पर भी स्पेंड करती हूँ। मैं बिल्कुल भी डिज़ाइनर कपड़े नहीं ख़रीदती, बहुत महंगे ब्रांड्स में बिल्कुल नहीं ख़रीदती। इवन मैं कभी कभी नॉर्मल ब्रांड्स के कपड़े भी नहीं ख़रीदती। लोकल मार्केट से मैं कपड़ा बाय करती हूँ। और सेलिब्रिटीज़ के जो डिज़ाइनर आउटफिट्स होते हैं ना, जो सेलिब्रिटीज़ ने पहने होते हैं, मैं सेम वैसा क्रिएट कर लेती हूँ समटाइम्स, या कुछ 19-20 के साथ अपना फ्यूजन ऐड करके कपड़ा तैयार कर लेती हूँ। तो बस जल्दी से आप लाइफ विद विजिया को सब्सक्राइब कर दें, बेल पे भी क्लिक कर दें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मेरी बहनें इतना मुझे प्यार करती हैं, लिटरली लाइक मैंने बहुत मज़े की एक बात है मैं आप लोगों के साथ करती हूँ। लास्ट व्लॉग में ना एक कमेंट आया था मुझे, मैं ग्रूमिंग वीडियोस शेयर करी थी, तो किसी मेरे व्यूअर ने कमेंट किया कि आपका अपना रंग इतना काला है। तो मेरी सब्सक्राइबर्स को इतना गुस्सा आया ना, इतने मज़े के कल कमेंट्स किए हुए थे, मुझे बड़ी हंसी आई। तो मैंने कहा देखें मैं माइंड नहीं करती तो आप लोग भी माइंड ना करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखें मैं कहती हूँ कि इंजॉय किया करें हर चीज़ को। और यहाँ पर आपने मुझे कमेंट ज़रूर करके बताना है कि आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा तो आपने लाइक ज़रूर करना है, सब्सक्राइब ज़रूर करना है, बेल पे क्लिक करना है। और आप लोगों ने जैसे मुझे हमेशा सपोर्ट किया है, मुझे अब भी आप लोगों की सपोर्ट चाहिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए मज़े के इंटरेस्टिंग से व्लॉग्स लेते आखिर व्लॉग्स लाती रहूँ। भाई क्या हो गया, गला ही खुश्क हो जाता है इतना लंबा व्लॉग रिकॉर्ड करके। नेक्स्ट व्लॉग में ना मैंने आप लोगों के साथ वो क्रॉकरी शेयर करनी है जो मैं लेकर आई हूँ, ठीक है। कितने की ली, कहाँ से ली,
कैसी चीज़ें ली, कैसी एस्थेटिक वाइब हम क्रिएट करेंगे नेक्स्ट व्लॉग्स में इंशाल्लाह ताला आप लोगों के साथ जो है मैं शेयर करूँगी। सो लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें, अपनी बहनों के साथ शेयर कर दें, अपनी फ्रेंड्स के साथ ग्रुप में मैक्सिमम शेयर कर दें। अपनी दुआ में याद रखें और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा जी। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।